ज़्यादा दूर कर रखे हैं, एक बार इस पर विचार करना चाहिए था ना। तो कम से कम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 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 हो जाए। नहीं, बात तो सही है। ऑब्जेक्शन उठाया है इस पर। बिल्कुल उठाएंगे ऑब्जेक्शन। हाँ, बच्चे चलिए। परेशान है, एक के साथ अगर किसी बच्चे का दो साथ आ रहे, ये कहाँ की वो होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। में पेपर होना चाहिए। हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से आ रहे हैं मेरठ से आए आप। मैं इतनी दूर से आए हैं, देखो 150 किलोमीटर दूर लड़कियों का पेपर दिलाने के लिए। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, पेपर वहाँ पर भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसी इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, और ट्रेन की और उसकी बंदोबस्त किया जाए ताकि बच्चे परेशान ना हो। हमने सुना है कि 600 बसों का बंदोबस्त कर रखा है मुख्यमंत्री ना योगी जी। 600 बसों का है ना ट्रेन का। ट्रेन में लटक के बच्चे जा रहे हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिससे हादसे होते हैं। तो ऐसे हादसों को रोका जाए और इस सरकार को ये चेतना चाहिए कि ताकि इस पे कुछ उपाय हो, रास्ता सेंटर निकले। थोड़ा नजदीक होना चाहिए। सेंटर नजदीक होना चाहिए। देखो स्कूल है, कॉलेज है, हर जगह कोई बंदोबस्त नहीं है। एक जिले में कई हजार कॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम पहले भी चला रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं कि एग्जाम सेंटर जो बहुत ज़्यादा दूर कर रखे हैं, एक बार इस पर विचार करना चाहिए था ना। तो कम से कम थोड़ी दूरी मतलब कम हो जानी चाहिए थी इसके। लगभग 3-3 जिलों को कूदकर स्टूडेंट यहाँ आ रहा है कि अब परेशानी क्या है ये देखिए, समझिए इन लोगों का दर्द क्या आप लोग समझ पाएंगे। 10 रुपए की चीज 20 रुपए मिल रही, 50 रुपए मिल रही है, खाने को कुछ नहीं है, एक साल सब में लुटाई। दो पेपर। हाँ, चलिए बताइए, तो थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। अगर अब तो जो होने वाला हो गया, आने वाले समय में थोड़ा इसको मतलब दूरी नज़दीक रखनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। धन्यवाद सर। जी भैया, पेपर हो गया आपका? जी भैया। कैसा हुआ? उस समय आप केवल जातिवाद देखते हैं, अपनी जाति के नेता को जो विकास करता है उसे वोट देना चाहिए कायदे के अनुसार। उन लोगों को बना दो, कौन है? बना दो तो हम तुम भी हैं। अब यहाँ देखिए लगभग आधा घंटा हो गया बस के लिए खड़े खड़े और प्रत्येक व्यक्ति के सर से पसीना टपक रहा है। सर इस बार लड़कियों में कोई रियायत नहीं किया गया, उनको भी सेंटर लड़कों की तरह दिया गया है। 400, 500, 800 किलोमीटर दिया गया है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो कैसे जाएगा पेपर देने? कोई घर से लड़कियां हैं, गांव ग्रामीण से हैं, तो वो कैसे जाएंगे? उनके भेजना पड़ेगा। दिलवाने वाला नहीं है तो वो कहाँ से जाएंगे? किसे भेजा जाएगा? छूटेगा, पेट परीक्षा छूटेगा तो जॉब नहीं ले पाएंगे, क्या करेंगे वो? बिल्कुल, बात सोचने की है और सवाल बनता है, सवाल होना चाहिए इस बात पर। लड़का है, एक बार को पेपर देने के लिए जा सकता है, लेकिन लड़की के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरा एक सोचने वाली बात है, जरा सोचिए, विचार कीजिए इस बात पर। उनके लिए तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट होना ही चाहिए सर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लड़कियों का सेंटर है जो होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए था। सर पिछली बार मतलब इस बार जो एडमिट कार्ड हैं वो 15 दिन पहले जारी कर दिए गए। इसका मतलब क्या, लड़का जुगाड़ करने वाला होगा तो 15 दिन में कर लेगा? इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था एडमिट कार्ड, ये भी एक सर सवाल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल बनता है। 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने का क्या मतलब है? आप 5 दिन पहले करिएगा एडमिट कार्ड जारी। चलिए अब थोड़ा साइड दे दो हमें। चलिए चलो देख लीजिए, थोड़ा पीछे रखो कैमरा। चलो थोड़े नेक्स्ट साइड देख लीजिए। बस में इस तरह की भीड़ है और इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर 600 बसों की व्यवस्था की गई है तो वो 600 बसें गई कहाँ? समझ में नहीं आ रहा है कि 600 बसें किसी स्थान पर एकत्रित करके खड़ी कर ली गई हैं। और ये नेशनल हाईवे पर है। नेशनल हाईवे पर अगर कोई भी वाहन 10 मिनट के लिए रुक जाता है तो रुकना नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे पे का मतलब ये होता है कि उस पर किसी भी हालत में जाम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए बस पता ही नहीं चल रहा है कि आगे जा रही है पीछे जा रही है, यही समझ नहीं आ रहा है। चलिए हाँ भैया जी, क्या चाह रहे हैं? चलो भैया क्या कह रहे हैं, भैया सुनेंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आए कहाँ से आए आप? बधाइयों से। बधाइयों से आए। तो पेपर कैसा हुआ आपका? सही हुआ पेपर। जॉब पक्की है आपकी? जॉब, इस पेपर से जॉब मिलती तो बात ही अलग हो। तो पेपर तो इसी मतलब सेंटर तो इसी हिसाब से दिया गया है कि लगभग 50,000 वाली जॉब इनको दे ही दी जाएगी इस पेपर को पास करने के बाद। लेखपाल का भी तो पेपर दिया था, उसका क्या हुआ? वो भी तो चीटिंग हो गई, इसमें भी अटका पड़ा हुआ है। वो भी अटका, वो नहीं हो पाने वाला, कैंसिल हो जाएगी भर्ती। आप पेट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में भर्ती निकलेंगे, उसमें आप अप्लाई कराइए, उसके बाद में 1 साल तक वो अटक जाएंगे। फिर अगले पेट की एग्जाम की डेट आ जाएगी, वो देना आप। अगली साल देंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप मत देना, लेकिन बहुत सारे लोग देंगे। ठीक है चलिए
आप कहाँ से हैं भैया? बताइयो। बधाइयों से। दोनों दोस्त हैं क्या? नहीं नहीं, अभी बैठ गए थे भाई। चलिए, फेलो ट्रैवलर हैं। जी। चलिए, तो इन लोगों की समस्याओं का मतलब थोड़ा समाधान होना चाहिए। अगर देखो हो गया, जहाँ आपकी अच्छाई है वहाँ हम आपकी अच्छाई करेंगे। मुरादाबाद में घूमे हो, वहाँ हर जगह पर पुलिस तैनात मिली, किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता नहीं थी। वहाँ बिल्कुल हम वहाँ आपकी भलाई करेंगे, लेकिन इस स्थान पर जहाँ आपकी गलती है वहाँ आपकी गलती बताई जाएगी, हर हालत में बताई जाएगी। ज़रा विचार करना चाहिए कि अलग से व्यवस्था जब 15-16 तारीख के लिए की गई थी 600 बसों की, वो 600 बसें गई कहाँ गई? समझ में ये नहीं आ रहा है, सवाल यहाँ बनता है। चलिए।